प्यारे भक्तों, आज हम सब मिलकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पावन आमल की एकादशी की अद्भुत और भावनाओं से भरी कथा सुनेंगे। ये केवल एक व्रत नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाला दिव्य अवसर है। कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत समय पहले मांधाता नाम के राजा ने महर्षि वशिष्ठ से विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मेरा कल्याण हो सके? तब महर्षि वशिष्ठ ने प्रेम से कहा, हे राजन, सभी व्रतों में श्रेष्ठ आम्ल की एकादशी है। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसके व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को दिव्य फल मिलता है। एक समय वैदिश नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। हर ओर वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। उस नगर में न कोई पापी था, न दुराचारी। सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। वहां के राजा चैत्रथ धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। नगर में कोई गरीब नहीं था, कोई कंजूस नहीं था। सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्ध एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते थे। फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिन आया। पूरे नगर में भक्ति और उल्लास की लहर दौड़ गई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर गए। उन्होंने पूर्ण कुंभ स्थापित किया, धूप दीप जलाए, नैवेद्य चढ़ाया और आंवले के वृक्ष यानी धात्री का पूजन किया। सबने भाव से प्रार्थना की, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हैं। आप हमारे पापों का नाश करें। प्रभु श्री राम ने भी आपका सम्मान किया है, कृपया हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। उस रात सबने मंदिर में भजन कीर्तन और जागरण किया। वातावरण भक्ति से भर गया था। उसी समय एक बहेलिया, जो जीव हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था, भूखा प्यासा वहां आ पहुंचा। वह पापी था, लेकिन उस रात वह भी मंदिर के कोने में बैठ गया। उसने पूरी रात विष्णु भगवान की कथा सुनी और जागरण किया। शायद उसे पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह सब अपने घर चले गए। बहेलिया भी चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस एक रात की भक्ति और आमल की एकादशी के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक महान राजा के घर जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ बड़ा होकर तेजस्वी, वीर और धर्मात्मा राजा बना। उसके पास विशाल सेना थी, अपार धन था और वह हजारों गांवों का पालन करता था। वह सूर्य जैसा तेजस्वी, चंद्रमा जैसा शांत, पृथ्वी जैसा क्षमाशील और भगवान विष्णु जैसा पराक्रमी था। वह सच्चा भक्त और न्यायप्रिय शासक था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया। रास्ता भटक गया और थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ म्लेच्छ लोग वहां आए। उन्होंने राजा को अकेला देखा और उसे मारने का विचार किया। वे चिल्लाते हुए उस पर टूट पड़े और अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। लेकिन आश्चर्य हुआ, उनके सभी हथियार राजा के शरीर को छूते ही फूलों जैसे हल्के हो जाते और नष्ट हो जाते। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वह क्रोध से भरी हुई थी और उसने उन दुष्टों का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि सारे शत्रु मरे पड़े हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के सिवा कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है? राजा समझ गया कि यह सब आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। वह भाव विभोर हो गया और जीवन भर धर्मपूर्वक राज्य करता रहा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जो भी श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे कार्य सफल होते हैं। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और अंत में उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि एक सच्ची भक्ति की रात भी जीवन बदल सकती है। चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हों, यदि मन से भगवान को पुकारें तो वह हमें गिरने नहीं देते। आमल की एकादशी केवल व्रत नहीं, ये विश्वास है, ये सुरक्षा है, ये भगवान विष्णु की अटूट कृपा का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। ऐसी ही भक्तियों और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जैसे प्यारे भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री हरि विष्णु।